कंधों एवं जोड़ों का दर्द आज एक बेहद आम समस्या है। खासकर बदली हुई परिस्थितियों में इस समस्या ने कुछ लोगों को ज़्यादा ही जकड़ रखा है। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर BL चंद्राकर, वरिष्ठ अस्थिरोग विशेषज्ञ एवं प्रथम जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ भिलाई। इन्होंने MBBS के बाद पहले D ऑर्थो किया, फिर MS किया ऑर्थोपेडिक्स में और WHO के साथ फेलो के बतौर भी काफ़ी समय तक काम करते रहे। आइए इनसे हम जानते हैं कि ये स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, गर्दन का दर्द क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और अगर ये हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसे समस्या से संबंधित बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वर्तमान जिंदगी में आप देखिए कि मनुष्य को कोई प्रकार से कार्य नहीं करना पड़ता है। आप बटन दबाइए, चीज आपके सामने हाजिर है। जैसे आप एक कुली को देखिए, अपने सिर में बोझ उठाकर काफी दूरी चलना पड़ता है। साथ में आप गांव में देखिए, माता बहनें अपने सिर में गगरी उठाकर पानी को दूरी तक ले जाते हैं। आज जीवन बदल गया है। लोग बहुत ही सुखमय जिंदगी बिता रहे हैं। यह बदलाव अचानक हुआ है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि कलयुग एक मशीनों का युग है और मशीनी युग में व्यक्ति या मनुष्य अपना कोई काम नहीं करता है, हर काम मशीन करता है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। जो कंप्यूटर व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उन्हें तो दिन भर में कंप्यूटर के सामने बैठकर उंगलियां चलाने हैं, शरीर का कोई अंग उसमें किसी प्रकार से हलचल में नहीं आता है। वैसे ही आप कोरोना काल को देख लीजिए, इवन हमारे बच्चे पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। उनका भी जीवन कार्यरहित हो गया है और इसका दुष्प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। इसका एक प्रमुख कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसा समस्या है। वैसे तो 80% जो भारतीय हैं उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक्सरे में मिलता है, मगर सभी को गर्दन का दर्द नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूं तो मेरे OPD में एक भी कुली इलाज के लिए नहीं आता है। कारण यही है कि उसे दिन भर अपने गर्दन का काम करना है, बोझ उठाना है। उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है जो किसी प्रकार के गर्दन के हलचल को सहने के लिए पूर्ण रहती है। इस आधुनिक जिंदगी में जहां पर गर्दन की तकलीफ बहुत सामान्य है, हमें कैसे जीना चाहिए, इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हमें नियमित गले का व्यायाम करना चाहिए, जो बहुत ही साधारण है। अगर आप देखें, आप कार्य में देखेंगे कि दिन भर में हम एक भी बार अपने गर्दन को मोड़ कर भी नहीं देखते हैं और कभी हम ट्रेन में चलते होते हैं और एक तरफ हम बाहर का सीनरी का आनंद लेते हैं, मगर थोड़े समय के बाद हम पाते हैं कि हमारे गले में दर्द हो गया। उसका कारण तो एक ही है कि हमारा गर्दन उसके लिए अभी तैयार नहीं है और अचानक हम ऐसा कार्य करते हैं जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। इसके लिए अगर हम नियमित व्यायाम करें तो शायद इस तरह का दर्द से हम राहत पा सकते हैं। साथ में हमें
एक और चीज को एवॉइड करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, वो है तकिए का उपयोग। तकिए का उपयोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत ही घातक होता है। तकिए को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी समस्या कम हो सकती है। साथ में व्यायाम किया जाए तो शायद आपको दवाई की जरूरत भी ना पड़े। और अगर इसके बाद भी आपको तकलीफ रहती है तो अवश्य ही आपको चिकित्सालय या चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि अगर गर्दन में दर्द हो रहा है तो तकिए को धूप में रख दो, गर्म कर लो और उससे राहत मिल जाएगी। तो क्या गर्म सिकाई से आराम होता है? एक प्रकार से ये सिकाई हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। किसी प्रकार का हीट हो, चाहे गले की सिकाई आपके गर्म तकिए से हो या फिर बिजली की सिकाई जो आधुनिक उपकरणों से उपलब्ध रहता है, जैसे सारा शॉर्टवेव डायथर्मी हो, ऐसे सिकाई से अवश्य लाभ मिलता है। मगर ये लाभ जो है वो टेम्पररी है और इसको लंबे समय तक इस लाभ से हम तकलीफ से वंचित नहीं हो सकते। उसके लिए जो आवश्यक उपाय है वो एक्सरसाइज ही है। अच्छा सर, एक शिकायत और आ रही है लोगों की कि जो राइट हैंडेड लोग हैं, दाहिने कंधे में उनको दर्द रहता है, साथ में हाथ को ज़्यादा ऊंचा उठा नहीं सकते। क्या ये भी जुड़ा हुआ है इससे? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दुष्प्रभाव कह सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले जो मरीज हैं उनका दर्द का जो विस्तार है वो अग्रबाहु, बाहु या हाथ तक होता है। इस दर्द के कारण आदमी अपना जो कंधे को चलाना बंद कर देते हैं और उसमें एक जकड़न जैसी समस्या पैदा हो जाती है। उस समस्या के कारण उसे कंधे में भी दर्द होने लगता है। तो ऐसे परिस्थितियों में सलाह दी जाती है कि जो मरीज है वो गले के साथ साथ शोल्डर का भी एक्सरसाइज करे तो उसे लाभ मिल सकता है। सर, क्या सिर दर्द का इसका कोई संबंध है? सिर दर्द का संबंध कुछ हद तक है। अगर आपका जो सिर है वो पीछे के भाग में दर्द होता है तो जैसा कि स्पॉन्डिलोसिस के समस्याओं में एक ये भी समस्या है कि जो दर्द का प्रसार है वो सिर के पिछले भाग तक जा सकता है, क्योंकि गले के नसें खाली गर्दन तक ही नहीं सीमित रहता, इसका विस्तार सामने चेस्ट में या छाती में, पीछे की ओर पीठ में और ऊपर तक चेती तक इसका विस्तार होता है, जिसके कारण इसमें ऐसा दर्द महसूस हो सकता है। मतलब ये नीचे शोल्डर ब्लेड्स के पीछे भी हो सकता है? ये अवश्य हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट को चक्कर आने की शिकायत होती है, जो कि गर्दन से गुजरने वाली एक नाड़ी जिसे हम वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं, उसके दबाव के कारण दिमाग का जो रक्त संचार है कम हो जाता है और इस कारण उनको चक्कर जैसे तकलीफ भी होती है। ऐसी तकलीफ होने वाले मरीज को तो जरूर डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए और उसके साथ उनको कभी कभी हम सलाह देते हैं कि वो गले में कॉलर होता है उसको इस्तेमाल करें और साथ में गर्दन का झुकने का कार्य है उसको न करें। थैंक यू सर।